CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है और अच्छे नोट पर शुरुआत यहां पर देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी के साथ ही रिकवरी के संकेत यहां पर देखने को मिल गए थे, लेकिन निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और दिन का ट्रेंड आपके सामने है और फिलहाल 25,600 के पार निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट डे हाई के करीब आधे प्रतिशत की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बात करें निफ्टी बैंक की तो थोड़ा सा एक्शन सुस्त है, ना के बराबर है, लेकिन हरे निशान में शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप देखें तो जो गेन्स है इन्हें बरकरार रखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए दिन काफ़ी खास है क्योंकि बहुत सारी लास्ट वेंचर अर्निंग्स जो होती हैं इनका इम्पैक्ट है और आप देखिए 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त आपको मिड कैप में नजर आएगी। वहीं बात करें स्मॉल कैप की तो यहाँ पर 68 अंकों की बढ़त, यानी सिमिलर परसेंटेज के लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप में मूव देखने को मिल रहा है। समझते हैं विस्तार से कि बाजार में कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारी है, कितनों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो डेटा है आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और आप देख सकते हैं कि शुरुआती सत्र से एक बार थोड़ा सा ये आंकड़ा बिगड़ा था, लेकिन अब 1449 शेयर ऐसे जहां पर खरीदारी है, 1373 ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कारोबार है। आप समझते हैं कि इंडेक्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस दरअसल आ कहां से रही है। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इन्फी अकेले 27 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। रिलायंस ऊपर है, एलएनटी काफ़ी दिनों के बाद लगातार गिरावट के बाद अभी रिबाउंड दे रहा है। भारतीय एयरटेल मजबूत है, लेकिन गिरावट में है टाटा स्टील है, पावर ग्रिड है, एसबीआई है और एमएनएम। ये स्टॉक्स फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 28 अंकों का दबाव बना रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 66 अंकों का कट दे रहे हैं कुछ सिलेक्टेड बैंक, जिसमें ज़्यादातर पीएसयूज नजर आ रहे हैं। वहीं एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, इनमें देखें तो कुल मिलाकर 158 अंकों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। 95 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कर रहा है फिलहाल के लिए कारोबार। लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है, पहला कारोबारी दिन है और ऐसे में खेल की भी शुरुआत हो जाती है। तो शो में करिए स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ हैं फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा। धूपेश जी जो है खिलाड़ी नंबर 1 इस शो में पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सर आपका खास स्वागत है शो में। और आपको रूल्स तो सारे पता ही होंगे कि कैसे यहाँ पर पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद हफ्ते के अंत में हम देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा गेन्स यहाँ पर फिलहाल के लिए बने हुए हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले मार्केट के चेक के साथ शुरुआत करते हैं और ध्वनि जी, मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्विकली कैसे रीड कर रहे हैं आप डेटा को? गुड मॉर्निंग आशीष जी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली यस, इंडेक्स के अंदर आज एक हफ्ते का जो कारोबार है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ है। अगर हम शुक्रवार के सत्र को भी देखें तो वहां पे हमने देखा कि निफ्टी ने नीचे की तरफ जो अपना 50 डीएमआ था वहां पर एक सपोर्ट लेवल कायम करा और वहां से हमें आज के दिन में बढ़त देखने को मिल रही है। ये कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। जहां पर निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स का सवाल है तो यहाँ पे 25,800 का जो लेवल है वो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि सपोर्ट लेवल अब ये गिरावट के बाद जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अब यहाँ पे जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो 25,480 का जो लेवल है वो इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हम ब्रेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो तेजी है वो हमें ऑन द पॉजिटिव नोट पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो एक रैली आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिल रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंट्राडे स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो तेजी हमें देखने को मिल रही है तो अहम रेजिस्टेंस लेवल है वो 58,000 यहाँ पे 220 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स को हम ऊपरी स्तरों पे यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो वापस निफ्टी के अंदर 58,400 तक के लेवल्स है वो वापस गेन होते हुए देखने को मिलेंगे। सपोर्ट लेवल इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे है 57,790 का लेवल। ये लेवल यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करना है इंडेक्स ने और यहाँ से हमें दोनों ही इंडेक्स के अंदर तेजी जो है वो बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि आज हम देखें तो मेजर निफ्टी आईटी की तरफ से भी जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो भी काफी स्ट्रांगली है। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर एक बुलिश नजरिया बनता है। ऑल राइट, बढ़ते आगे और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हैं हमारे साथ। पंकज जी नमस्कार, क्या व्यू है सर मार्केट पर? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मार्केट का रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड में ही लग रहा है। जिस तरीके से फ्राइडे की रिकवरी थी, काफी अच्छी उम्मीदें बिल्टअप हुई है यहाँ पे और डेटा ड्रीवन वीक है तो मुझे लगता है कि सारे जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव है। अगर निफ्टी की बात करूं तो 25,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर 780 और 850 का अगर जंक्शन अगर पास कर देता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक न्यू हाइस की तरफ जा सकता है। वीक काफी इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है कि साइडवेज पॉजिटिव रहना ज्यादा बेहतर है।
इनफैक्ट बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो आज दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेटेड है, लेकिन फ्राइडे की जो एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को विटनेस हुई है, मुझे लगता है कि थोड़ा रुककर बैंक निफ्टी भी दोबारा चलने के लिए रेडी है। 58,500 के आसपास करीब करीब 15 लाख के आसपास के कॉल राइटर्स यहाँ पे खड़े हैं। करीब करीब हम लोग आखिरी वीक में है, तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। 58,500 की लेवल अगर सरपास कर देता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल राइट टुवर्ड्स 59,500 लेवल्स। ठीक बात है। अब सैमको सिक्योरिटीज के धूपेश धमेजा से बात करते हैं। धूपेश जी, स्वागत है आपका सर, पहली बार बात कर रहे हैं। मार्केट का चेक बताइए, निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सो करंटली अगर हम मार्केट देखें तो एक अच्छी खासी रिबाउंड हम लोग को विटनेस होते हुए दिखी। काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी हम लोग को निफ्टी के डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, और ये 7वें दिन के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम विटनेस हुई है, जहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर हम लोग को सस्टेन होता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो करंटली साथ ही साथ 25,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर ही सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो जब तक 25,480 ऑन द डेली बेसिस के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम लोग का जो व्यू जो निफ्टी में मेजरली रहेगा वो बाय ऑन डिप के साथ ही चलेगा, और साथ ही साथ निफ्टी आईटी के वजह से भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको निफ्टी इंडेक्स में मिलते हुए दिख रही है। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी 58,000 के करीबन सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। एक अपसाइड 58,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस हम लोग को कॉल हुआ के हिसाब से विटनेस होते हुए दिख रहा है। 58,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो फर्दर बुलिश मोमेंटम हम लोग को बैंक निफ्टी में भी विटनेस होता हुआ दिखेगा। करीबन करीबन न्यू हाइज जो हम लोग का 58,600 700 तक भी हम देख सकते हैं। परफेक्ट है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं और एक एक करके स्टॉक्स जानते हैं। ध्वनि जी, सबसे पहले आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक ऐड होगा? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है हिंद पेट्रो का काउंटर के अंदर एक बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से इसको हम खरीदेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट जो है इसका वो 500 का रहेगा। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है 472 के पास। 472 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस, 500 रुपए के टारगेट एचपीसीएल यहाँ पर रखेगा खास फोकस। पंकज सर, पहला आइडिया। जी आशीष जी, उषा मार्टिन के ऊपर नजरें हैं। जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे देखने मिली है दिन के दौरान ही, पिछले 5 दिन से दुगना जो है वो वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से दुगना वॉल्यूम यहाँ पे हो चुका है। 490 की लेवल जो है वो काफी बाइंग के लिए लुक्रेटिव लग रही है। यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 460 का, टारगेट जो है 550 तक के देखने मिल सकते हैं। 550 तक के टारगेट्स और नतीजों के बाद रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 4% ऊपर है फिलहाल। उषा मार्टिन यहाँ पर रखेगा खास फोकस। धूपेश जी, पहला आइडिया कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक हमारा रहेगा नुवामा में एक अच्छा खासा हम लोग को ब्रेकआउट विटनेस होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ एक कंटिन्यू फॉर्मेशन हम लोग विटनेस होते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ अपने जो इम्पोर्टेंट इमीडिएट जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल से हम नुवामा में बाय देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 7,200 का हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और अपसाइड के लिए 8,050 के भी हम टारगेट देख सकते हैं। 8,050 तक के टारगेट्स यहाँ पर नोवामा वेल्थ में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये पूरी कैपिटल मार्केट की थीम अगर आप देखें तो शुक्रवार से लेके अब तक बड़ी बजिंग नजर आ रही है। अब क्योंकि सभी को 3-3 आइडियाज बताने हैं, तो अब दूसरा आइडिया धूपेश जी आप पहली बार बता दीजिए। तो दूसरा आइडिया हमारा आईटी स्पेस से ही रहेगा। जैसे हमने बताया कि आईटी आज अच्छा मोमेंटम में विटनेस होता हुआ दिख रहा है, तो पहला पिक हमारा हैवीवेट टीसीएस के साथ जाएगा। करंट भाव से खरीदारी का राय रहेगा, और साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 2960 के हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, और अपसाइड में 3,150 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। टीसीएस ये चुना 3,150 के टारगेट के लिए। टीसीएस यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों अगर आप देखें तो इंडेक्स में काफी बढ़िया स्ट्रेंथ फिलहाल के लिए दे रहे हैं। पंकज सर, दूसरा आइडिया। जी सर, डिफेंस स्पेस से जेआरएससी के ऊपर नजरें हैं। 2740 रिसेंटली अभी हाई क्रॉस किया है 2740 का, तो यहाँ पे 2740 में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 2650 रुपए का रखना है। टारगेट जो है हम लोगों को 3,050 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल थेमेटिक स्टॉक है, और जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी और आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा है, मुझे लगता है कि ये टारगेट की तरफ जा सकता है। 3,050 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये आइडिया चुना। पूरा डिफेंस स्पेस भी अगर आप देखें तो आज बढ़िया बस के साथ है। ध्वनि जी, दूसरा आइडिया। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे दूसरा आइडिया जो रहेगा वो कंज्यूमेबल्स में से है। वोल्टास का काउंटर जो है वो आज यहाँ पे बाजिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से इसके अंदर खरीदारी करेंगे। 1460 तक का इसका टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 1285 का लेवल ध्यान में रखना है।
1485 का है स्टॉप लॉस, 1460 रुपए के टारगेट। वोल्टास इस स्पेस पर भी आप रख सकते हैं खास फोकस। पंकज सर, तीसरा आइडिया। जी, नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिस हिसाब से एक हायर राइज के फॉर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, तो नेशनल एल्यूमिनियम काफी अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। 253.85 के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 245 रुपए का, 245 का। टारगेट जो है 275, 275 रुपए के मेंटेन करके चलना है। 245 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। नाल्को 8% की तेजी के बाद भी स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हो सर आप, बड़े कन्विक्शन की बात है। अच्छा, नाल्को ये स्टॉक खास है, क्यों है बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अब धूपेश जी, तीसरा आइडिया आप बता दीजिए। तीसरा आइडिया हमारा रहेगा पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू विटनेस होता हुआ दिख रहा है, जो कि अराउंड करंट भाव से हम लोग खरीदारी का भी राय दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 1725 का हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। एंड जो हमारा टारगेट रहेगा ऊपर में 1970 का हम लोग टारगेट के साथ देखेंगे। 1725 स्टॉप लॉस, 1970 का टारगेट। और पीबी फिनटेक ये स्टॉक चुना है खरीदारी करने के लिए, यहां पर आप रखिएगा खास फोकस। और ध्वनि जी, तीसरा आइडिया। जी बिल्कुल, तीसरा आइडिया यहाँ पे मेरा जो है वो फार्मा स्पेस से है। यहाँ पे स्टार हेल्थ और इंश्योरेंस का जो काउंटर है वो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 540 का यहाँ पे टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 480 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखना है। 880 रुपए का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट। और पूरा इंश्योरेंस स्पेस भी अगर आप देखें तो आज जबरदस्त स्ट्रेंथ फिलहाल के लिए दिखा रहा है। तो हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीनों आइडिया जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए हैं। तो चलिए अब इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद जो खास स्टॉक की बात कर रहे थे नाल्को, इसके सीएमडी बृजेंद्र प्रताप सिंह से हम करेंगे खास बातचीत। नतीजों के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज Q2 नतीजों पर बात करेंगे नाल्को के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 32% और मुनाफा 37% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएमडी बृजेंद्र प्रताप सिंह। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। नतीजों के बाद मैं देख रहा हूं बड़ा तेज रिएक्शन यहां पर स्टॉक के भाव में नजर आ रहा है। 8% की बढ़िया तेजी है, मार्केट को नतीजे पसंद आए, लेकिन विस्तार से समझना चाहते हैं कि ये हेडलाइन नंबर्स के अलावा क्या हाइलाइट्स रही क्वार्टर के दौरान। हमारे अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स देखें Q2 एंड H1, हम लोगों ने फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल दोनों में अभी तक का एवर बेस्ट Q2 एंड एवर बेस्ट H1 परफॉर्मेंस है नाल्को का, जिसमें प्रोडक्शन में भी हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज आया। एल्यूमिना प्रोडक्शन अगर H1 कंपेयर करें लास्ट ईयर से अराउंड 31% इंक्रीज है। एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भी 3 to 4% ग्रोथ है। हमारा रेवेन्यूज करीब 12 to 13% रेवेन्यूज भी बढ़ा है। पीबीटी की अगर हम बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अराउंड 47% की इंक्रीज है H1 लास्ट ईयर से कंपेयर टू H1 दिस ईयर। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है नाल्को का, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑलराइट सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बड़ा हलचल ये भी देखने को मिल रही है। जो चाइना की स्मेल्टिंग कैपेसिटी है 40 मिलियन टन्स पर वर्ष, ये लिमिट अब ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है, यानी चाइना की तरफ से और सप्लाईज यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। इसके चलते जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई सिनेरियो, ये कैसा लग रहा है? ग्लोबल मार्केट की जहाँ तक सवाल है, ग्लोबल मार्केट में 2-3 जो स्टिमुलस हैं, जो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो चाइना ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को कर्टेल किया है, इसको कैप किया है बेसिकली, उससे ऊपर उन लोग नहीं ले जा रहे हैं, 40 मिलियन टन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। दूसरा है यूएस में डॉलर्स वीक हुए हैं, उसके कारण भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। थर्ड है कुछ स्मेल्टर्स, मोजाल है, सेंचुरी आइसलैंड है और नोवेलिस हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन में कुछ कर्टेलमेंट आए हैं ड्यू टू पावर इश्यूज। तो ग्लोबली सप्लाई का भी कुछ इश्यूज हैं, सप्लाईज भी कम है। तो इसका इफेक्ट एलएमई पे हम देखने आ रहा है कि एलएमई अभी बढ़ के करीब 2900 तक आ गया था प्रीवियस वीक में, जो कि अभी 2860 में है। तो डिमांड डिमांड तो है एंड सप्लाई थोड़ा सा कम है, जिसके कारण प्राइजेस बेटर है। लोकली हम देखें, डोमेस्टिकली इंडिया में डिमांड अच्छा है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, वो एक फैक्टर है। और
ऑफ लेट जो जीएसटी रेट्स कट हुए हैं, जिसके कारण ऑटोमोटिव सेक्टर, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहाँ पे काफ़ी डिमांड आएगा आने वाले टाइम में, और यहाँ सभी सेक्टर्स में एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोमेस्टिकली भी हमारा ये सोचना है कि डिमांड काफ़ी बढ़ेगा आगे आने वाले H2 में, जिससे कि प्राइजेज हमको बेटर मिलेंगे। सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एक क्रिटिकल मिनरल्स की बज़वर्ड है पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब आपकी एक जेवी है काबिल के साथ, तो इसमें अभी तक रेयर अर्थ के लिए क्या प्रोग्रेशन हुआ है? काबिल एक जॉइंट वेंचर है नाल्को, HCL, हिंदुस्तान कॉपर एंड MECL, जिसमें 40% शेयर नाल्को का है, 30% HCL एंड MECL का है। अभी वहाँ पे हमको अर्जेंटीना में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए 5 माइंस दिया गया था, 5 माइंस अलॉट हुआ है काबिल को, जिसमें नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गया है। नॉन इन्वेसिव मीन्स हम ओवर द ग्राउंड एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो कंप्लीट हो गया, जिसमें अच्छे सिग्नल्स हमको मिले हैं कि लिथियम अवेलेबल है। अभी हम लोगों ने वहाँ इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन जहाँ पे ड्रिलिंग किया जाएगा, इसके लिए ऑलरेडी वहाँ कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए हैं, जो कि एक ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट अभी कर रहा है। 1 महीने के अंदर वो अपॉइंट हो जाएगा ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर। इसका रिजल्ट हमको नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में ड्रिलिंग करके कितने डेप्थ में लिथियम है, इसका एक हमको साइट अवेलेबल होगा कि कितने डेप्थ में है। इसके बाद वो जो हमारा PMC कंसल्टेंट है वो एक पायलट प्लांट लगाएंगे, और वो लिथियम को निकाल करके वो पायलट प्लांट में रिफाइन करेंगे, एंड उसकी फिर हम कमर्शियल स्केल में माइनिंग किस लेवल तक कर सकते हैं वो विजिबिलिटी हमको मिलेगा। ये पूरे एक्टिविटी कंप्लीट होने में अभी ड्रिलिंग देन पायलट प्लांट करीब 1.5 ईयर्स लगेगा। मीन्स अभी से हम देखें तो ये 27 जून जुलाई में हमें विजिबिलिटी मिल जाएगी कि हमको कमर्शियल माइनिंग वहाँ पे किस लेवल में करना है लिथियम का। तो लिथियम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ लिथियम के रिसोर्सेज हैं जहाँ पे हम इक्विटी पार्टनरशिप में ट्राई कर रहे हैं, उसके हम लोगों ने ड्यू डिलीजेंस भी किया है। तो कुछ वहाँ पे भी अप्रोचेज आ रहे हैं जहाँ पे हम कुछ इक्विटी पार्टनरशिप में काबिल का भागीदारी बढ़ाएंगे। ऑल राइट सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद विस्तार से ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। ध्वनि जी में अगर आप देखें तो 1% की तेजी वोल्टास में, बाकी के दोनों स्टॉक्स फिलहाल के लिए फ्लैट ही कारोबार कर रहे हैं। वहीं बात करें पंकज जी के पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 1% का डेंट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उषा मार्टिन ठीक ठाक है, नाल्को थोड़ी सी गिरावट आ गई है, ऑफ हाइज हो गया है ये स्टॉक। इसके अलावा अगर आप देखें तो धूपेश जी के पोर्टफोलियो में आधे प्रतिशत की तेजी PB फिनटेक दे रहा है, नोवामा भी आधे प्रतिशत ऊपर है, TCS जहां शेयर किया था बिल्कुल वहीं ट्रेड कर रहा है। लेकिन फाइनल रिटर्न, ऑटो रिटर्न्स हम देख लेते हैं तो यहाँ पर धूपेश जी के पोर्टफोलियो में 1.19% के गेंस के साथ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, हालांकि टू अर्ली टू से। लेकिन पंकज जी 1% का डेंट है और ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में एग्जैक्ट 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन समय बहुत है, फ्राइडे 3:30 बजे तक का समय, तब तक ये खेल लगातार चलता रहेगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।